नमस्कार, ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना केस देश में 71,369। नर्स डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम उनके प्रति आभारी हैं। वे कोरोना को हराने में बहुत अच्छा काम कर रही है। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 से 22 मई तक 31 देशों से 149 उड़ानों के जरिए वापस लाए जाएंगे भारतीय। हरियाणा में 752 केस, 22 नए केस आए। हिसार में बीएसएफ जवान और सोनीपत में एक ही परिवार के 4 पॉजिटिव मिले। सोनीपत शराब घोटाले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, इतना बड़ा काम खाली एसएचओ के बस की बात नहीं होती। महाराष्ट्र लॉकडाउन फेज 3 का 9वां दिन, जेलों में बंद 50% कैदियों को अस्थायी तौर पर रिहा किया जाएगा। आर्थर रोड जेल में कैदियों के संक्रमित पाए जाने के बाद लिया फैसला। कोरोना पर अपील, भारतवंशी अमेरिकी डॉक्टर का ममता को पत्र। बंगाल में घनी आबादी, अगर संक्रमण बढ़ा तो हजारों की जान ले लेगा। बचाव के सभी उपाय करने चाहिए। कोरोना वॉरियर एमसीडी टीचर के परिवार को 1 करोड़ रुपए देगी दिल्ली सरकार, केजरीवाल ने की घोषणा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बस में सवार हो रहे मजदूरों को लात मारते अफसर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल। लॉकडाउन इफेक्ट, सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी में आर्थिक संकट। 21,000 कर्मचारियों की सैलरी में हो सकती है देरी। घर लौट रहे मजदूरों के बुरे हाल, महिला की सड़क पर ही हुई डिलीवरी, 1.5 घंटे बाद फिर चलना शुरू किया। कुछ लोगों की रास्ते में ही हो रही मौत। पहली बड़ी खबर, कोरोना केस देश में 71,369 केस। नर्स डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम उनके प्रति आभारी हैं। वे कोरोना को हराने में बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर ट्वीट करके इन स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, यह उन असाधारण नर्सों के प्रति आभार जताने का खास दिन है जो हमारे ग्रह को सेहतमंद बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। फिलहाल वे कोविड-19 को हराने के लिए जबरदस्त काम कर रही है। दूसरी बड़ी खबर, वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 से 22 मई तक 31 देशों से 149 उड़ानों के जरिए वापस लाए जाएंगे भारतीय। कोरोना संकट के बीच देश में जारी लॉकडाउन को लेकर विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का अभियान जारी है। वंदे भारत मिशन के तहत भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बताया कि इस मिशन का दूसरा चरण 16 से 22 मई तक पूरा किया जाएगा। इस दौरान 31 देशों में फंसे भारतीयों को 149 उड़ानों के जरिए वापस लाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों नागरिकों को निकालने के अभियान के तहत एयर इंडिया का एक विमान मंगलवार को ब्रिटेन में फंसे 331 लोगों को लेकर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। तीसरी बड़ी खबर, हरियाणा में 752 केस आए, 22 नए केस आए। हिसार में बीएसएफ जवान और सोनीपत के एक ही परिवार के 4 पॉजिटिव मिले। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को 22 मरीज बढ़ने के बाद कुल संख्या 752 मरीज हो गए हैं। चौथी बड़ी खबर, सोनीपत शराब घोटाला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, इतना बड़ा काम खाली एसएचओ के बस की बात नहीं होती। हरियाणा में लॉकडाउन के बीच सरकार द्वारा पकड़ी गई शराब की 5,000 से ज़्यादा पेटियां कम हो जाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह काम अकेले एसएचओ के बस की बात नहीं है, लेकिन मैं किसी को दोषी या निर्दोष नहीं बता रहा हूं। एसआईटी बना दी गई है, उसे काम करने दो। बता दें कि पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि उसके एसएचओ के साथ मिलकर शराब की पेटियां बेची है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि देश भर में शराब के ठेके
खुले तो लंबी लंबी लाइनें लग गई, लेकिन हरियाणा में शराब के ठेके खुले तो कोई लाइन नहीं लगी। इसका साफ साफ मतलब है कि लॉकडाउन में भी शराब धड़ल्ले से बेची गई है। पांचवी बड़ी खबर, महाराष्ट्र लॉकडाउन फेज 3 का 9वां दिन, जेलों में बंद 50% कैदियों को अस्थायी तौर पर रिहा किया जाएगा। आर्थर रोड जेल में कैदियों के संक्रमित पाए जाने के बाद लिया फैसला। आर्थर रोड जेल में 100 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार की कमेटी ने फैसला किया कि राज्य में 50% कैदियों को अस्थायी तौर पर रिहा किया जाएगा। कमेटी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि कितने समय के लिए इन कैदियों को रिहा किया जाएगा, लेकिन कमेटी ने यह कहा कि राज्य की जेलों में बंद 35,239 कैदियों में से 50% को टेम्परेरी बेल या पैरोल पर रिहा किया जाएगा। छठी बड़ी खबर, कोरोना पर अपील, भारतवंशी अमेरिकी डॉक्टर का ममता को पत्र, बंगाल में घनी आबादी, अगर संक्रमण बढ़ा तो हजारों की जान जा सकती है, बचाव के सभी उपाय करने चाहिए सरकार को। अमेरिका के भारतवंशी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर इंद्रनील बसु रे ने कोरोना वायरस को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। इसमें डॉक्टर रे ने ममता को राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि वे पश्चिम बंगाल में महामारी को रोकने के लिए जरूरी और एहतियात भरे कदम उठाए। सातवीं बड़ी खबर, कोरोना वॉरियर एमसीडी टीचर के परिवार को 1 करोड़ रुपए देगी दिल्ली सरकार, केजरीवाल ने की घोषणा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ऐलान करते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर जान गंवाने वाली उत्तरी दिल्ली नगर की निगम की एनडीएमसी स्कूल की कॉन्ट्रैक्ट टीचर के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के एक स्कूल की कॉन्ट्रैक्ट टीचर श्रीमती बेकाली सरकार को स्कूल में खाना बांटने के दौरान कोरोना हो गया था, जिसका 4 मई को देहांत हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। आठवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में बस में सवार हो रहे मजदूरों को लात मारते अफसर का वीडियो वायरल, मिली चेतावनी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक सरकारी अफसर को चेतावनी दी गई है। सोमवार की शाम बस में सवार एक प्रवासी मजदूर को लात मारते इस अफसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह चेतावनी जारी की गई। दरअसल सोमवार शाम को मुंबई से प्रवासी मजदूर ट्रेन से प्रतापगढ़ पहुंचे थे और अपने गृह जिले में जाने के लिए बसों में सवार हो रहे थे। बस पर सवार होने के बाद दौरान कुछ श्रमिक दौड़ लगा रहे थे। ऐसे में एक अधिकारी ने एक प्रवासी श्रमिक को कथित तौर पर लात मारी। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए डीएम प्रतापगढ़ ने कहा कि पत्रकार ने इस घटना को लेकर डीएम से सवाल पूछा था, जिसके जवाब में डीएम ने कहा संबंधित अधिकारी को कठोर चेतावनी जारी की गई है। 9वीं बड़ी खबर, लॉकडाउन इफेक्ट, सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी में आर्थिक संकट, 21,000 कर्मचारियों की सैलरी में हो रही देरी। देश का सबसे अमीर माना जाने वाला तिरुपति बालाजी मंदिर भी लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। मंदिर ट्रस्ट इस महीने अपने 21,000 कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने में परेशानी का सामना कर रहा है। कर्मचारियों की इसकी इतला भी दी जा चुकी है कि सैलरी काटी या रोकी नहीं जाएगी, लेकिन कुछ समय की देरी हो सकती है। 10वीं बड़ी खबर, घर लौट रहे मजदूरों के बुरे हाल, महिला की सड़क पर ही हुई डिलीवरी, 1.5 घंटे बाद फिर चलना शुरू किया। कुछ लोगों की रास्ते में ही हो रही मौत। कोरोना वायरस की महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के मद्देनजर सरकारें भले ही सक्रियता और तमाम इंतजामों का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत में तस्वीरें बहुत दर्दनाक है। चलते चलते कई मजदूर दम तोड़ रहे हैं तो कई महिलाएं प्रसव पीड़ा के बावजूद पैदल चलने को मजबूर है। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा से। महाराष्ट्र के नासिक से मध्य प्रदेश के सतना तक की 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान पिप्पर गांव में मां को
प्रसव पीड़ा हुई और रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। यही नहीं, 1.5 घंटे बाद फिर पैदल चलना शुरू कर दिया। सेंधवा बॉर्डर से पुलिस अब इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में लेकर आई है। किसी ने प्यार से पुचकारा, ये बच्चे तकलीफ भूल गए। नासिक से सतना 1100 किलोमीटर जाना है। पैदल चल रहे पिपर गांव में मां को प्रसव पीड़ा हुई, रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया, फिर पैदल चलने लगी। दूर है। इसी प्रकार देश दुनिया की खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले खबर देखने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।